अपने जन्नत के नजदीक जाया करो, पाँव माँ का अदब से दबाया। वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो बार मुबारकबादी के लायक हैं आप तमामी हजरात के सर्दी की इस ठंडी रात में खुले आसमान के नीचे अपने नबी का जिक्र सुनने बैठे हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। बेशक बरसात ने जज्बात को कुछ ठेस पहुंचाई, मगर आपने अपने जज्बात को आसमान की बुलंदियों पर बनाए रखा। वाह सुभान। ऐसे मौसम में प्रोग्राम करना ये बहुत बड़ा जिहाद है, और ठंड में यहाँ तक चला आना ये बहुत बड़ी बात है। अब उम्मीद तो ये नहीं है कि आप बहुत देर बैठेंगे, चूंकि नातखानों को आपने सुना, शायरों को सुना, और जितना पिटारा शायरों से आपको लबरेज करना था वो भर लिया और चले गए जी। मैं तो देख देख के हैरत कर रहा था कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जलसे का कुछ मकसद हासिल हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ फायदा मिल रहा नहीं मिल रहा। अब जिनकी किस्मत में है उन्हें पी लेने दो जी। आए तो आप चाय की तरफ नजर तो नहीं लेके जाएंगे, नहीं दौड़ाएंगे। हाँ, बहुत सारे पान खाने वालों को मैं देख रहा हूं माशाल्लाह, बड़े शौक मिजाज हैं, शौक मिजाज हैं, और बड़े शौकीन नौजवान देख रहा हूं मैं। बड़े अच्छे आप हजरात ने बड़े जज्बात के साथ प्रोग्राम को सजाया, बड़ा खूबसूरत पंडाल लगाया। हजरत मौलाना हाफिज कारी जकी साहब तशरीफ फरमाए, उधर मौलाना समीउल्लाह साहब, मौलाना शाकिरुल कादरी साहब, जो अपने इलाके और अपनी बस्ती के यहाँ के जिम्मेदारान हैं। और आपने बड़े अजीम अजीम मेहमानों को बुलाया। नकीब अहले सुन्नत, नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना हाफिज कारी नाजिर रजा साहब को, जो बड़े खूबसूरत अशार सुनाकर निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। और अभी अभी आपने सुना आली जनाब इज्जत मआब नात खाने मुस्तफ़ा शायर अहले सुन्नत आली जनाब हजरत सईद अख्तर साहब क़िबला को बहुत अच्छा आपने सुना। और उनसे पहले आपने बहुत दूर से तशरीफ लाए बहुत अच्छे नात खाने मुस्तफ़ा शायर अहले सुन्नत हजरत मौलाना हाशिमुल कादरी साहब, जो तशरीफ फरमा है। मुकम्मल स्टेज माशाअल्लाह यहाँ के दानिशवरान उलमा हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा से भरा है। अब इन उलमाए किराम की मौजूदगी में आप तमामी हजरात के चेहरों को मैं देखकर इरादा करता हूं कि कुछ आपको पढ़ा दिया जाए। अगर सुनना चाहेंगे तो पढ़ा देंगे, वरना अगर सुनना नहीं चाहेंगे तो फिर मैं जल्दी से कह दूंगा कि सईद अख्तर साहब फिर तुम ही आ जाओ, तुम ही को सुनेंगे ये। अगर मुझे सुनना चाहते तो थोड़ा मिल के अगर बैठ जाए ना, करीब हो जाए, तो चूंकि मौसम भी सर्दी का है। वैसे नेपाल है ये, मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग कौन सी भाषा समझते। मुसलमानों से ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम मस्जिद में चलो, आ जाए, करीब आ जाए, करीब आ जाए, आ जाओ, है ना। ईमान वालों से आलिम साहब, मुफ्ती साहब बुला रहे हैं, जल्दी आ जाए, 1 मिनट के अंदर आ जाए। इतने अच्छे लोग हैं मौलवीपुरवा के लोग, मौलवीपुरवा के लोग मौलवी की आवाज पर नहीं आएंगे तो किसकी आवाज पर आएंगे? है कि नहीं? तुम्हारी बात सुनते जी। हाँ माशाअल्लाह, कुर्सियां लेकर आ जाओ। तुम कुर्सियां, तुम्हारी कुर्सियां कोई कहीं नहीं ले जा रहा है, कुर्सियां लेकर ही आ जाओ। हमें पता है जिसको कुर्सी मिलती है कितना प्यार कुर्सी से करता है। आ जाओ, सामने आ जाओ, इधर आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इधर बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, 2 बुजुर्ग माशाअल्लाह, कुछ बच्चे हैं हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई हैं, मौलाना ज़की साहब हैं, आप तमामी हजरात हैं। अगर
मुझे इजाजत देंगे और भरपूर सुनना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल भी बाग बाग होगा। मुझे उन्वान और मौजू दे दिया गया, मगर मैं उसको अपने हिसाब से बोलूंगा। क्या बात, जी जी, बहुत अच्छा, मुझे अपने हिसाब से बोलना है, आपकी समझ में भी आए और जो समझाना चाहते हैं वो आप तक अच्छी तरह पहुंच भी जाए। एक शेर सुना के देख लूं मैं भी कितना अच्छा। जब हमारे नाजिम साहब पढ़ते हैं तो खूब उछलते हो, कूदते हो। मेरा शेर अगर समझ में आएगा तो जरूर सुभान अल्लाह बोलेंगे। बिल्कुल आसान सा शेर सुनाऊंगा। यहाँ की भाषा में, यहाँ की भाषा नहीं होगी, भाषा तो आपकी जो समझते हैं वही भाषा सुनिएगा। आसान सी भाषा है जो बिल्कुल आसान वाली करके सुनाऊंगा। एक शेर सुने। दुनिया की मोहब्बत से, दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, किनारा कर ले। किनारा मतलब एक तरफ हो जा। दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले। सुभान अल्लाह मत बोलो। देखो माशाअल्लाह, समझेंगे तब बोलेंगे सुभान अल्लाह। दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, जैसे भी गुजारा हो गुजारा कर ले। वाह 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 वाह, दूसरा जैसे भी गुजारा हो, जैसे भी गुजारा हो गुजारा कर ले। अल्लाह के जलवों की अगर ख्वाहिश है, सरकार के जलवों का नजारा कर ले। अल्लाह के जलवों की अगर ख्वाहिश है, सरकार के जलवों का नजारा कर ले। बहुत हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता समझ ले। दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर, दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर। जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। बेसाख्ता नजरों में खिंची अर्श की तस्वीर, जब सामने सरकार का रोजा नजर आया। नौजवान ज्यादा हैं, बच्चे भी माशाअल्लाह काफी और एक वाफिर मिकदार में है। खवातीन भी हमारी बाईं दाहिनी जानिब एक काफी तादाद में है। अब तकरीर अगर मैं वो करूं कि जो उन्वान दे रहे हैं तो उसको उस अंदाज में आपको समझाना पड़ेगा कि आपकी समझ में आ जाए। बहुत ऊंची रिवायात में अगर आप तक पहुंचाऊं तो हो सकता है कि आपके जहनो दिमाग से उतर जाए। आजकल अपनों में कुछ ऐसा चला है कि हमारे लिबास में कुछ शिया बनते जा रहे हैं जी। हमारे भेष में कुछ हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत उस्मान गनी, हजरत अमीर मुआविया, बहुत सारे सहाबा की शान में तबर्राबाजी, गालियां, बुरा भला कहना, उन्होंने ये समझ लिया कि ये हमें जन्नत में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा बोलो? जन्नत में ले जाएगा। किसी को बुरा कहना, आम मुसलमान को बुरा कहना जन्नत से रोक देगा जी। है? किसी आम आदमी को बुरा कहना जन्नत से रोक देगा। किसी भाई को गाली बकना जन्नत से रोक देगा। तो भला नबी के प्यारे चहीते सहाबा को बुरा कहने से जन्नत में कोई चला जाएगा? बताओ जरा मुझे। है? जा सकता? नहीं जा सकता। उन्वान यही रहेगा। आपको अच्छी तरह सुनना पड़ेगा। इसी मौजू पर सुनिएगा। उलमाए किराम की तवज्जो भी चाहूंगा और आपकी तवज्जो। एक आध शेर मैं सुना दूं आला हजरत का। वैसे जी तो ये चाह रहा था कि शेख सादी का सुनाऊं या फिर खानदान मुस्तफा का सुनाऊं। किसका सुनाऊं शेर? चलिए खातून जन्नत का शेर सुने। फातिमा ज़हरा का शेर सुना दूं, सुनेंगे? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। और दरूद पाक भी पढ़ ले। फातिमा ज़हरा का शेर सुनाता हूं। दरूद पाक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीमिर रऊफिर रहीम
व सहबिही अजमईन। हजरत खातून जन्नत शहजादी मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, जन्नती औरतों की सरदार, तमाम औरतों की सरदार, इमाम हसन हुसैन की माँ, बड़ी प्यारी बेटी मुस्तफ़ा की। क्या फरमाती है नबी की शान में, नबी के लिए नबी का विसाल हुआ, कब्र अनवर पर आई, मुस्तफ़ा के रोजे पे आई, अपने अब्बा हुजूर के रोजे पे आई, आके कब्र अनवर मुस्तफ़ा को देखा, सूंघा और बोली हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, क्या बोली? माज़ा अला। अब शेर सुना रहा हूं मैं, अरबी का शेर है, तर्जुमा करूंगा तब मजा आएगा। हजरत खातून जन्नत फरमाती है माज़ा अला मन शम्म तुरबत अहमदा अल्लाह यशुम्म मद ज़मानी गवालिया। खातून जन्नत फरमाती है जिसने एक मर्तबा भी मुस्तफ़ा की कब्र अनवर को सूंघ लिया, अल्लाह यशुम्म मद ज़मानी गवालिया, उसे कभी कोई और खुशबू सूंघने की जरूरत ही नहीं है। बोलो समझ में आए तो। अगर मैं चीखूं तब समझोगे या आहिस्ता बताऊं तब भी समझ लोगे? ऐसा होता है ना कि जज्बा जब आता है, जब मुकर्रिर चीखता है, बड़ी जोर से बोलता है, लेकिन आसानी से बात जहन में उतर जाए ज्यादा अच्छा है। माज़ा अला मन शम्म तुरबत अहमदा अल्लाह यशुम्म मद ज़मानी गवालिया, जिसने एक मर्तबा भी मुस्तफ़ा की कब्र अनवर को सूंघ लिया, अल्लाह यशुम्म मद ज़मानी गवालिया, उसे कभी कोई और खुशबू सूंघने की जरूरत ही नहीं। और हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा खातून, आयशा सिद्दीक़ा मुसलमानों की माँ, सिद्दीक़ा कायनात, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर को देखती है तो बोलती है फलौ समिउ फी मिस्र औसाफ क़द्दी। अब मैं आयशा का शेर सुना रहा हूँ। लोग कहते हैं आला हजरत ने नाते लिखी है, ये सुन्नी नाते पढ़ते हैं, सईद अख्तर नात पढ़ते हैं, ये भी नातों के शेर सुना देते नाजिर भाई। उधर हाशिम साहब नात पढ़ते, इधर मौलाना समीउल्लाह नाते पढ़ देते हैं। पढ़ी है नाते, पढ़ी है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने नबी की नात पढ़ी है, हजरत आयशा ने नबी की नात पढ़ी है, खातून जन्नत ने नबी की नात पढ़ी है, हजरत फातिमा ने नबी की नात पढ़ी है। किसने नहीं पढ़ी वो सहाबी बताए, और जिनका जिक्र हम खूब करते हैं, मौलाए कायनात अमीरे मुआविया अबू बकर सिद्दीक। कौन सा सहाबी ऐसा है कि जिसने मेरे आका की नात ना पढ़ी हो? अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सर जमीने मौलवी पुरवाने पाल। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो ये सोच रहा था कि मुझ पर रहम ना आएगा, ये सोच रहा था, मगर किसी को सही। अच्छा स्टाफ वाले हैं जी, तो स्टाफ वालों को तो भैया आएगा, आपको आए ना आए, उन्हें तो आएगा स्टाफ वालों को। आप जरा गौर से सुने, सबने पढ़ी तो फिर आयशा के शेर सुनाई देता हूँ, जिसने करीब से देखा है, बिल्कुल करीब से देखा। हजरत आयशा फरमाती है फलौ समिउ फी मिस्र औसाफा खद्दी लमा बज़लू फी सौम यूसुफ मिन नक़दी। हजरत आयशा फरमाती है मिस्र वाले, अब सुनिएगा गौर से, मिस्र वाले, समझ में आ रहा है ना? मेरी गुफ्तगू समझ रहे, मेरी बोली समझ रहे? हाँ, मैं इधर उधर की बात करने का आदि ज्यादा नहीं हूँ, बस तकरीर ही करूंगा मैं। फलौ समिउ फी मिस्र औसाफ क़द्दी, अगर मिस्र वाले मेरे महबूब के चेहरे के बारे में सुन लेते, देखना तो बड़ी बात है। हजरत आयशा फरमाती है मिस्र के लोग मेरे महबूब के चेहरे के बारे में सुन लेते, कितना खूबसूरत है नबी का चेहरा, अगर सुन लेते, लमा बज़लू फी सौम यूसुफ मिन नक़दी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने में रुपया पैसा खर्च। अल्लाह अल्लाह, मत बोलो सुभान अल्लाह, मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
अगर मिस्र वाले मेरे महबूब के चेहरे के बारे में सुन लेते, लमा बज़लू फी सौम यूसुफ मिन नक़दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने में रुपया पैसा खर्च नहीं करते। लव्वाही सलीखा लौ रअयना जबीनहु लआसरना बिल क़त्इल क़ुलूब अलल ऐदी। ये मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, बरेली का इमाम नहीं बोल रहा, ये तो आयशा सिद्दीक़ा बोल रही है, मेरे आका की बीवी बोलती है, हजरत मखदूम-ए कायनात बोलती है, मेरे आका की बीवी हमारी माँ बोलती है। वो औरतें कि जिन्होंने हजरत जुलेखा को डांटा था और कहा था जुलेखा से, जुलेखा गुलाम पे दिल दे बैठी हो, गुलाम को दिल दे दिया है। हजरत जुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या किया, तमाम औरतों को बुला लिया, दावत कर दी, दस्तरखान पर बिठा दिया, फल दे दिया, हाथ में छुरी दे दी और कहा यूसुफ से जरा इन औरतों के पास से गुजर जाओ। यूसुफ गुजरे, जैसे ही गुजरे औरतों ने यूसुफ को देखा, अपनी उंगलियों को धोखे से काट लिया, फल नहीं काटे। हजरत आयशा ने इन्हीं औरतों के बारे में फरमाया, लब्बाही जुलेखा लौ रअयना जबीनहु। जुलेखा को डांटने वाली औरतें अगर मेरे महबूब की पेशानी देख लेती, मेरे महबूब का चेहरा देख लेती, मेरे महबूब का जमाल देख लेती, मेरे महबूब का हुस्न देख लेती, तो उन्होंने यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियों को काटा था, मेरे आका के चेहरे को देखकर उंगलियों को नहीं, दिलों को काटकर हाथ की हथेलियों में रख लेती। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबा, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिलों को काट कर कहाँ रख लेती, बोलो हाथ की। क्या बात है, क्या बात है। इतने हसीन मुस्तफा, ये मैंने नात के 2-3 शेर आपको सुना दिए और शेख सादी को सुनोगे तो मजा ही ना आ जाएगा। शेख सादी फरमाते, मैंने तो अभी अरबी के सुनाए ना, शेख सादी फरमाते हैं, बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि। तकरीर अपने उन्वान पे करूंगा, जरा मूड तो बना दो, इसलिए आप अगर सही से सुनेंगे तो फिर मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। शेख सादी फरमाते हैं, बलगल उला, उला समझते हो, उला उला माने बुलंदी। कहाँ बुलंदी का मतलब, बड़ा खूबसूरत स्टेज लगाया, बड़ा खूबसूरत है, ऐसा देखने नहीं मिलता आसानी से इंडिया में, कहीं कहीं मिलते। बड़ा खूबसूरत स्टेज बनाया ना आपने, पिंडाल भी बड़ा अच्छा बनाया, मगर इसका भरम ये रख लो कि यहाँ से कुछ लेकर जाओ। बलगल उला, तवज्जो रखे, नहीं है नौजवानों, तवज्जो है। हाँ, ये पैंटे भी बैठने नहीं देती है हमारी, यानी हाँ बड़ी बड़ी सख्त होती हैं, अगर घुटना मोड़ के बैठे ना तो घुटनों में दर्द होने लगता, सख्त होती है ना, और फिर इतनी सख्त होती है कि पहन के सीधा चला भी नहीं जाता है। मस्जिद की तरफ कहाँ जाते हो, मस्जिद की तरफ कहाँ जाते हो, फिर फटी भी पहने फिर देख रहे ना, यानी कितने भाइयों को देखा, बड़ी कीमती फटी भी, मगर इत्मीनान से बैठो। अगर ऐसे नहीं बैठे जा रहा ना तो टांगे फैला लो अपनी, मगर बैठो, सुनो। बलगल उला, सुना दूं जरा, है इजाजत कारी नाजिर साहब। बलगल उला, बलग माने पहुंचे, उला के माने बुलंदी, बलगल उला, नबी ऊंचाई पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे बोलो? अभी तो मेराज का महीना गुजरा, नबी आसमानों से आगे लामका सिदरतुल मुंतहा, लामका ऊंचाई पर पहुंचे। लोग बोले जिब्रील लेकर गए, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। मेराज के लिए कौन लेकर गया? जिब्रील। हदीस में यही पढ़ा, जिब्रील लेकर गए, सबने यही बताया, जिब्रील लेकर गए, जिब्रील लेकर गए। जरा गौर से सुनिएगा, जिब्रील लेकर गए। अगर जिब्रील लेकर जाते तो जहां तक नबी गए साथ साथ जाते ना,
नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। अगर जिब्रील ही लेकर जाते तो जहां तक नबी गए जिब्रील साथ साथ जाते, मगर क्या बात है कि जिब्रील चले, हाँ पहले आसमान तक साथ में थे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे ये साथ में थे, हाँ ऊपर पहुंचे कहां सिदरतुल मुंतहा वहां तक साथ में थे, वहां जाके बोले लौ तनौतु अन मिलतन लउहरितु बिन नूर, अगर पोरे के बराबर भी आगे बढ़ा तो फिर मेरे पर चल जाएंगे, हम मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब ये हुआ कि जिब्रील लेकर नहीं गया। क्या बात नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। अगर जिब्रील लेकर जाते तो जहां तक गए नबी वहां तक जिब्रील साथ जाते, मगर क्या बात है कि मेरा नबी आगे गया, जिब्रील रास्ते में रुक गया। पूछते हैं शादी तुम बताओ कि नबी कैसे गए, नबी कैसे गए, तो शादी कहेंगे शेख शादी कहेंगे कि जिब्रील लेकर नहीं गया, रफ लेकर नहीं गया, बुराक लेकर नहीं गया, बलगल उला बेकमाल ही, नबी बुलंदियों पर किसी के सहारे नहीं अपने कमाल से गए। वही जिंदा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या बात है, वाह वाह या रसूल जिंदाबाद। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, क्या बात है। कैसे गए अपने बलगल उला बेकमाल ही, खूब सुनते हो पढ़ते भी हो, बलगल उला बेकमाल ही, अपने कमाल से गए। कशफत दुजा बेजमाल ही, नबी के चेहरे से रात के अंधेरे रोशन हो गए। नारिया मजा तुम्हें बोलोगे ही नहीं सुभान अल्लाह, बड़ा हल्के से बोलना है। ये बच्चे तो मुझे घूर ही नहीं जैसे भगा देंगे। कशफत दुजा, कशफत दुजा, दुजा दुजियतुन की जमा माना रात का अंधेरा। कशफत दुजा बे जमाल ही, नबी के हुस्न से, नबी के हुस्न से रात के अंधेरे रोशन हो गए। कितने हसीन है, कितने हसीन है। हजरत आयशा फरमाए का अन्नहु क़ितातु क़मरिन, ऐसा लगता है जैसे चांद का टुकड़ा आ गया हो। एक औरत कहती है लौ रअयतहु लरअयत शम्स तालिअतन, अगर तू नबी को देखेगा तो तुझे लगेगा जैसे सूरज निकल के आ रहा हो। हजरत जाबिर इब्ने समूरा कहते हैं कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, ऐसा लगता है जैसे सूरज आपके चेहरे में गर्दिश कर रहा हो। इतने हसीन, इतने हसीन। जब इतने हसीन है और कितनी रिवायत हदीस पाक की ऐसी कि जो नबी के चेहरे के हुस्न को बताती है, तो फिर शेख सादी क्यों खामोश रहेगा। शेख सादी भी बोला कशफत दुजा बेजमालिही, सबने अपने अपने अंदाज में तशबीह भी दी, मगर मैं कहता हूं कि नबी का चेहरा ऐसा अंधेरे में आ जाए तो रोशनी हो जाए, और अगर सुई घूम जाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आयशा की सुई घूम जाए तो मुस्तफा के चेहरे से ढूंढ ली जाए, मिल जाए। इतना हसीन चेहरा कशफत दुजा बेजमाल ही, अगर इसी पर तकरीर करता रहूं लंबा हो जाए। हसनत जमीओ खिसाल ही, मेरे आका की तमाम आदतें अच्छी हैं। बोलो बोलो, आका की तमाम आदतें, हमारी आदतें भी अच्छी है। गाली बकने की आदत तो नहीं है, बुरा कहने की आदत तो नहीं है, झूठ बोलने की आदत तो, और नमाज छोड़ने की आदत तो है। ऐसा बता दो है। रोजा छोड़ने की आदत है? पढ़ेंगे नमाज? नहीं पढ़ेंगे? हाँ, एक बच्चे तो कह रहा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगी ना। रमजान में तो ज्यादा पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे ना। ये आदत अच्छी आदत है, नमाज पढ़ना अच्छी आदत है, रोजा रखना अच्छी आदत है, माँ बाप का अदब करना अच्छी आदत है, बीवी के साथ अच्छा सुलूक, अच्छा बर्ताव करना ये अच्छी आदत है, अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करना ये अच्छी आदत है, पड़ोसियों के साथ बेहतरीन बर्ताव रखना ये अच्छी आदत है। अच्छी आदत इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, बता दो नहीं सुनोगे? सुनोगे ना। इतनी अच्छी आदत है मेरे आका तो गुलामों के साथ भी बड़ा प्यारा बर्ताव करते। हम तो हमारा नौकर हमारे होटल पे जो काम करता है ना, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, ज़ैनुल आबिदीन भाई, हाँ मौलाना भी माशाल्लाह पढ़े हमारे इलाके में,
हाँ, पढ़े हैं मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब। अगर होटल पर नौकर काम करे तो हम तो दिन में 10 गालियां बक बक के उससे काम कराएं कि नहीं कराएं बोलो। अगर हमारे खेत में कोई काम करे, अगर काम सही ना हो तो कितनी गालियां बके, कितना बुरा कहे, वक्त पे उसको नौकरी उसके पैसे न दे। ये हमारा किरदार है। मेरे आका का किरदार ये है। मेरे आका के खादिम हजरत अनस 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 नाम बता दूं, हजरत अनस इब्ने मालिक 10 साल की उम्र में माँ ने जाके मुस्तफ़ा के हवाले कर दिया था, ये तुम्हारा खादिम में खिदमत करेगा। खिदमत करते रहे, 10 साल खिदमत की। कितने साल खिदमत? 8 साल खिदमत की। 18 साल की उम्र तक ये खिदमत करते रहे। कहते हैं हजरत अनस, अगर समझ में आएगा सुभान अल्लाह बोलेंगे। हजरत अनस बोलते हैं खतमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन फमा क़ाल ली उफ वला लिमा सनाता वला अल्लाह सनाता। हजरत अनस कहते हैं 10 साल खिदमत की, कभी मेरे आका ने मुझे उफ भी नहीं कहा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा किरदार तो इतना बुरा कि बीवी से सीधे मुंह बात ना करे, अपने भाई से सीधे मुंह बात ना करे, अपने पड़ोसियों से सीधी तरह बात ना करे। ये किरदार है। बगैर गाली के बात ना करे, मस्जिद की तरफ जाकर न देखे। ये हमारा किरदार है। मेरे आका का खादिम कहता है कि मैंने 10 साल खिदमत की मुस्तफा की, मेरे आका ने कभी उफ भी कहा। बोलो अपना किरदार नबी के मानने वाले हो, हुसैनी हो ना तुम हुसैनी। अभी बताऊंगा मैं हुसैनी कैसे हो और हमें कैसा होना चाहिए। गौर से सुनिएगा नबी के दीवानों, इस्लाम के शहजादों, तुम्ही से इस्लाम की जीनत है। तुम्हारे सर पर टोपी होगी, वाकई इस्लाम साहिब होगा। तुम्हारे बदन पर कुर्ता पजामा होगा, तुम्हारा पता चलेगा कि वाकई नबी के गुलाम है। तुम मस्जिद की तरफ बढ़ोगे, मालूम होगा कि ये नबी के दीवाने हैं। अगर तुम वाकई अपनी परेशानी को रब की बारगाह में झुकाओगे, हमें लगेगा कि ये करबला के इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। वो तलवारों के साए में सजदे करते थे, ये मस्जिद की छत में सजदे कर रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। आ रहा है समझ में? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हजरत अनस खिदमत करते थे मुस्तफा की, तो मिट्टी के बर्तन होते, कभी कभी बर्तन ले जाके बर्तन में खाना वगैरह ला के देते, मुस्तफ़ा को ला के देते, खिदमत करते थे। कभी ऐसा होता है कि खिदमत गुजार से, घर की बीवी से या छोटे से बच्चे से हमारे हाथ से बर्तन गिर जाते कि नहीं गिर जाते। अगर चाय का कप गिर गया, टूट जाता है, इसका ख्याल औरतों को ज्यादा होता है। कप तोड़ दिया, वो डांटना शुरू कर देती है, बच्चों को डांटती, तुम भी डांट देते हो। अगर बड़ा नुकसान हो जाए तुम भी डांट देते हो। मगर सुनिएगा मेरे आका का किरदार सुने। अगर समझ में आएगा तब बोलेंगे सुभान अल्लाह, समझ में आए तब बोले सुभान अल्लाह। मैं अभी नहीं कहता, सुनो। हजरत अनस भी खिदमत करते हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, हाथ में लेके जाते हैं। हजरत आयशा देख रही है, मेरे आका की बारगाह में मिट्टी के बर्तन लेके जा रहे हैं कि कोई खाना वाना उसमें होगा। अचानक गिर गया बर्तन, टूट गया। हजरत आयशा का इरादा है, मेरे आका की बीवी हमारी माँ का इरादा है कि इनको डांट लिया जाए। इन्होंने बर्तन तोड़ दिए हैं, बर्तन गिरा दिए, डांट लिया जाए। मेरे आका ने मना फरमाया, आयशा अनस को डांटना नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। यानी हम तो अपने नौकर को डांटे, अपने भाई को डांटे, छोटा बेटा हो उसके डांटे। मेरे आका ने फरमाया, अनस, आयशा अनस को नहीं डांटना, नहीं डांटना, ये गलती अनस की नहीं। अब मैं रुक के बता रहा हूँ, समझ में आएगा। रुक के इसलिए बता रहा हूँ, अनस को डांटना नहीं इसलिए कि अनस की गलती नहीं। बर्तन टूट गया, बर्तन की उम्र ही इतनी थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत भाई। बर्तन की जिंदगी ही नुकसान तो हो जाता है ना, बीवी से भी हो सकता है, भाई से भी हो सकता है, पड़ोसी से भी हो सकता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अना खैरुकुम लिअहली, मैं तुम में सबसे अच्छा हूँ इसलिए कि अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ, अपनी औलाद के लिए अच्छा हूँ, अपनी बीवियों के लिए अच्छा हूँ, अपने खानदान वालों के लिए अच्छा हूँ। अना खैरुकुम, मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ इसलिए कि अपने घर में बेहतर हूँ। बाहर तो सब अच्छे लगते हैं,
बाहर तो सब अच्छे लगते हैं, तुम भी अच्छे लग रहे हो, हम भी अच्छे लग रहे हैं, भाई मुफ्ती साहब है, कारी नाजिर साहब अच्छे लग रहे हैं, भाई नाजिम साहब है, सईद अख्तर साहब अच्छे लग रहे हैं, साहब है स्टेज पे बैठे नातख्वानी कर रहे हैं। अगर हमारा किरदार सही देखना है तो हमारे घर के बच्चों से जाके पूछो जी, बीवी से पूछो, अगर बीवी तारीफ कर दे समझ लो साहिब किरदार है, अगर घर में बीवी तारीफ कर दे तो समझ लो किरदार वाला है। क्या बात है, माशाअल्लाह। मगर और क्या बारिश पड़ रही है? नहीं। अच्छा, भागने का इरादा है तो बीवी भी कोई आसानी से तारीफ करती थोड़ी है शोहर की। क्या बात है, कर दे बीवी तारीफ, वो तो मैके वालों की कर देती है जी। तवज्जो है ना? किसकी करती है? किन की तारीफ करती है? वो अपनी अम्मी की तो कर लेगी, अपने अब्बू की कर लेगी, अपने भाइयों की कर लेगी, अपने बहनोइयों की खूब कर लेगी। जब शोहर की तारीफ करने की बारी आए ना तो माथे पे बल पड़ जाते हैं, चेहरे पे शिकन आ जाती है। शोहर की तारीफ, जो कमा कमा के खिलाए, जो इज्जत की हिफाजत करे, उसकी तारीफ नहीं करती। अगर कोई पूछता भी है तेरा शोहर कैसा है, बड़ा बुरा है, जबान से यही निकलता है, बड़ा परेशान करता है, बड़ा सताता है। अभी तो कारी नाजिर साहब पूरे रास्ते ये बता ही रहे थे कि वो बीवी भी अजीब बीवी होती है कि जिसकी कमाई खाती है उसी की बुराई करती है, जिसकी इज्जत जो इज्जत की हिफाजत करता है उसी की बुराई करती है, जिसके घर में रहती है उसी की बुराई करती है, जो उसका शबो रोज का ख्याल रखता है उसी की बुराई करती है। हजरत आयशा ने मुस्तफा की तारीफ करके दुनिया की औरतों को दर्श दे दिया कि अगर तुम भी तारीफ करोगी तो मेरी सुन्नत पे अमल होगा और तुम्हारा शोहर भी राजी होगा। क्या बात है भाई, नारा लगाए, महफिल से उठकर जरा नारा लगाए, सारे लोग हाथ उठाकर जवाब दे, अल्लाह या रसूलल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। तो बोलो नहीं करना चाहिए तारीफ? तारीफ करना चाहिए, बीवी को भी शौहर को भी। वाह वाह। बीवी किसकी करे? या मैके वालों की? और शोहर किसकी करे? पड़ोस वालों की? वो भी तो अपनी बीवी की तारीफ करे, दूसरे की बीवी की भला वो क्यों तारीफ करेगा? तवज्जो है ना? अगर इस तरीके से करोगे, मैंने ये बात इसलिए बता दी, मेरे आका ने फरमाया अना खैरुकुम li ahli, मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ, इसलिए सबसे बेहतर हूँ कि मैं अपने साथियों के लिए अच्छा हूँ, अपने सहाबा के लिए अच्छा हूँ, अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह, तभी मजा आएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अनस, एक हदीस और सुना दो जी। अब्बास सहाबा की तरफ चल पड़ी है, मैं चल रहा हूँ जरा इधर को, है जो मुझे बताना है हजरत अमीर मुआविया को बताना है, मगर सुनिएगा गौर से। हजरत अनस से मेरे आका ने फरमाया, अनस, बच्चे छोटे से, अनस से कहा, अनस फुला जगह जाना है काम से, फुला जगह जाना है काम से। हम भी भेजते हैं ना अपने बेटे को, अपने बच्चे को, किसी नौजवान को भेज देते हैं, बेटा जरा फुला जगह से चाय ले आओ। कारी साहब अगर पढ़ाते होंगे तो कहते होंगे बेटे जरा खाना ला दो फुला जगह से, कहते कि नहीं कहते? कोई उस्ताद कहता है, मेरे आका ने अपने अनस से कहा, बेटा तुम्हें जाना है। अनस ने क्या कहा कारी नाज़िर साहब? हजरत अनस बोले, मुस्तफा के सहाबी बच्चे हैं छोटे से, बोले वल्लाहि ला अज़हब। तुम्हारी समझ में नहीं आया, तर्जुमा करता हूँ। वल्लाही, हदीस पाक है ये, मिशका शरीफ में मौजूद है। वल्लाही ला अज़हब। हजरत अनस बच्चे आका से बोले, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। ना आया समझ में? क्या बात, बच्चों की अदा तो बच्चों की होती है। वाह। मेरे आका ने फरमाया, अनस जाना है। अनस बोले, वल्लाही ला अज़हब, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। मेरे आका चाहते तो पकड़ते, कन पकड़ी कर देते। कारी नाज़िर साहब का अगर कोई शागिर्द ये कहे बेटा जरा पानी पिलाओ, वो कहे अल्लाह की कसम नहीं पिलाऊंगा। मौलाना समीउल्लाह साहब का कोई शागिर्द जिसे पढ़ाते, अगर वो ये कह दे अल्लाह की कसम तुम्हारा खाना ला के ही नहीं दूंगा, तो मोटी सी कमची लेंगे। मुर्गा बन मुझसे कहता है अल्लाह की कसम नहीं ला के दूंगा,
हमारे कारी ज़की साहब अपने शागिर से कहें बेटा जरा पानी पिला, बोले अल्लाह की कसम नहीं पिलाऊंगा। बोले मुर्गा बन उठक बैठक लगा, उठक बैठक लगवा देंगे। अगर वाकई कोई मुरीद अपने पीर से कह दे अल्लाह की कसम नहीं सुनूंगा तो वो पीरी मुरीदी से ही बाहर कर देगा। अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्द से, अगर कोई शागिर्द अपने उस्ताद से बोल दे अल्लाह की कसम नहीं ला के दूंगा, वो मारते मारते उसको भूत बना देगा। हर एक अगर एक बाप भी अपने बेटे से कहे बेटा जरा खेत से बरसिंग घास काट के लाना है, वो कहा अल्लाह की कसम नहीं काट के ला के दूंगा, तो बाप भी इतनी गाली बकता है, इतनी गाली बकता है और मौका मिलता है तो ठंडा उठाता है और मार के पीछे 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 मारने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। ये बाप का आलम है। मगर अनस कहते हैं कि मैंने कहा वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम मैं नहीं जाऊंगा। मेरे आका ने मुझे न मारा न पीटा न मुर्गा बनाया, कुछ भी नहीं कहा। सुभान नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? नबी के दीवानों, ये नबी का अखलाक है, ये नबी का किरदार है। कुछ भी नहीं कहा। अब मैं वजह बताता हूँ क्यों नहीं कहा कुछ, ये भी बता दूं। अगर गौर से सुनना हो तो बताऊं, वरना फिर पीछे वाले सुनना है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं पीछे, हाँ गौर से सुने। क्या कहा? वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। और क्यों कहा ये अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा? इसलिए कहा, आगे फरमाते वफी नफ्सी अन अज़हबा, मेरे दिल में ये ख्याल था कि मैं जरूर जाऊंगा। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? तुम्हारी समझ में नहीं आया, अब मैं जरा समझाए देता हूँ। मैंने ज़बान से तो ये कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा, मगर दिल में छुपाए था ख्याल था कि जाऊंगा जाऊंगा। मेरे आका ने कहा ना जाऊंगा, मुस्तफ़ा ने कहा है जाऊंगा। मेरे आका ने मारा भी नहीं, पीटा भी नहीं, मुर्गा भी नहीं बनाया, मुझे कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा आका ने, इसलिए नहीं कहा कि मेरे आका सिर्फ ज़बान का नहीं सुनते, दिल के अंदर का झांक लेते। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। कहाँ का झांक लेते बोलो? दिल के अंदर का। तो मेरे आका ने मारा नहीं, समझ गए कि जबान से ही तो बोल रहा मेरा खादिम, दिल के अंदर तो इरादा रखता है जाऊंगा जाऊंगा। इसीलिए तो अब आला हजरत का शेर सुना दूं, सुनेंगे? सुनेंगे? हाँ, पीछे एक भाई उखड़ुओं बैठे, ऐसे लग रहा है जैसे नींद में। नींद को बुलाना तो नहीं चाह रहे, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। आप आला हजरत फरमाते कहाँ देखा मेरे आका ने दिल के अंदर का झांक लिया। इसीलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िल व मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। और फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। और कांटा मेरे जिगर से हमें रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहाँ का देखा बोलो? दिल के अंदर का, दिल के अंदर का ये अखलाक, ये किरदार। हजरत अनस कहते, कर दूं पूरी हदीस जी, खत्म कर दूं तकरीर, कर दूं? अच्छा अच्छा, एक बुजुर्ग को हल्के से कह रहे हैं कर दो यार। सुभान अल्लाह बोलो जी, बहुत ज्यादा जरूर है। मैं समझ गया तुम्हारा मिजाज कैसे सुनोगे। अनस कहते हैं मैं चला गया, मैं हाँ मेरे आका ने कहा था ना जाना है, मैं निकल गया और कहाँ पहुंचा? बाजार। बाजार में देखा हत्ता अमुर्रा अला सिबियान व हुम यलअबून फी सूक। मैं बाजार में पहुंचा, जैसे ही जाकर देखा मैंने तो बच्चे खेल रहे थे, मैं भी बच्चों में खड़ा हो गया। सुभान, मेरे आका ने भेजा था, मैं बच्चों में खड़ा हो गया, खेल देखने लगा बच्चों का। मेरे आका पीछे से तशरीफ ले आए, पीछे से आ गए। अब जरा गौर कीजिएगा, नींद तो नहीं आ रही, आ तो नहीं रही। पीछे से आए मेरे आका, पीछे से आए, मैं खड़ा था बच्चों में इस तरह खड़ा, पीछे से आए मेरे आका और पीछे से आके फअखज़ मिन वरा फअखज़ बिक़फ़ाया मिन वराई। कहते मेरे आका ने पीछे से आके मेरी गुद्दी को पकड़ लिया।
जी इसको गर्दन को पीछे से काय को पकड़ लिया, बोलो यार सुस्त पड़ रहे हो, किसे पकड़ लिया? गर्दन को पकड़ लिया, गर्दन को। आका ने मुस्तफा ने आकर गर्दन को, अब आका का अखलाक देखिए, आका ने आकर गर्दन को पीछे से पकड़ लिया। अब हम भी अगर कोई बच्चा खड़ा हो तो पीछे से आके या तो उसकी आंखें बंद कर देते हैं या फिर गर्दन पकड़ लेते। हमने गर्दन को, आका ने गर्दन को पकड़ लिया। हजरत अनस कहते हैं फनज़रतु इलैहि, मैंने चेहरा घुमा के मुस्तफा की तरफ को देखा, मैंने चेहरा घुमाया अपने आका की तरफ को देखा। जब मैंने देखा मुस्तफा को तो क्या देखा? सुभान अल्लाह। अगर समझ में आए तो बोलना सुभान अल्लाह। फनज़रतु इलैहि वहुवा यज़हक, मैंने मुस्तफा को देखा तो मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। मैं समझ गया आका मुस्कुरा गए, मेरी किस्मत मुस्कुरा गई, आका मुस्कुरा गए, मेरी तकदीर मुस्कुरा गई, आका मुस्कुरा गए, मेरी जिंदगी मुस्कुरा गई। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में बढ़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तान बना दिया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। आका मुस्कुराए, मेरे आका मुस्कुरा गए। मैंने अपने आका को देखा, आका ने फरमाया अनस तुमने तो मना किया था, अब अनस नहीं कहा, मेरे आका ने अनस नहीं कहा। अगर बारीकी में जाऊं समझ लोगे, समझ रहे हो गौर से? मेरे आका ने कहा या उनैस, क्या कहा? अब तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? अपने यहाँ क्या बोलते हैं? बेटा है तो बेटा बोलते हैं ना, अपने बेटे को क्या बोलते हैं? बेटा, बेटा ही बोलते हैं ना। क्या बोलते हो मेरे भाई, बता दो यार, क्या बोलते हैं? बेटा। और जब प्यार ज्यादा आता है, बेटे से प्यार ज्यादा आता है तो बोलते हैं बिटुआ। जी अपने यहाँ भी बोलते हैं मेरा बिटुआ है, मेरा प्यार। अच्छा बेटी है, प्यार आता है बेटी पे, बेटी बेटी बेटी। और जब प्यार बहुत ज्यादा होता है तो बोलते हैं बिटिया। क्या बोलते हैं? बोलो बिटिया नहीं बोलते, बोलो ये तो मेरी बिटिया है, मेरी लाडली है, बिटिया है। मतलब ये है कि जब प्यार ज्यादा होगा तो बेटी नहीं बिटिया बोला जाएगा। ऐसे ही अनस से मेरे आका को प्यार है, जब प्यार होता है तो कहते हैं अनस, जब प्यार होता है बोलते हैं अनस। मगर जब प्यार जोश मारता है, प्यार बहुत उभरता है तो अब ये नहीं कहते अनस, बल्कि बोलते या उनैस, मेरे प्यारे अनस। क्या बात, क्या कहते हैं मेरे प्यारे? बात आगे बढ़ गई है, मेरे आका का किरदार है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं हसनत, इसी पे तो सुना रहा था। जी जी क्या हसनत जी, बात तो ना रहा, थकेंगे तो नहीं, थके तो नहीं है? बोलूं इजाजत। हसनत जमीओ खिसालही, आका की तमाम आदतें अच्छी हैं। बोल दो यार, आका की तमाम आदतें बलगल उला बे कमालही, कशफत तुजा बे जमालही, हसनत जमीओ खिसालही। ये तीन मिसरे शेख सादी ने लिखे, जब लिखे चौथा लिखने के लिए बैठे, लिखा ही ना गया, याद ही ना आया, बोल ही ना सके, कह ही ना सके। चौथा मिसरा याद ही ना आया, बड़ी कोशिश कर ली, इसी आलम में लिखना चाहते थे, बोलना चाहते थे, कहना चाहते थे, मगर चौथा मिसरा याद ही नहीं आया। शेख सादी ने कहे शायर है ना वो इसके, इसलिए चौथा मिसरा याद नहीं आया। कहते जब याद नहीं आया मुझे नींद आई, मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? मेरे आका मेरे घर में आ गए, मुस्तफा घर में तशरीफ ले आए, मुस्तफा आ गए। और जैसे ही मुस्तफा आए मेरा पूरा घर खुशबू से महक गया। आका ने पूछा सादी परेशान क्यों हो, तुम्हारे माथे पर तशवीश कैसी है, गमज़दा क्यों हो, गमगीन नजर क्यों आते हो? शेख सादी बोले या रसूल अल्लाह, आपकी नात लिखने बैठा था, तीन मिसरे लिखे, चौथा याद नहीं आया। मेरे आका ने फरमाया क्या लिखा, जरा सुनाओ तो सही। शेख सादी सुनाना शुरू करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने लिखा है बलगल उला बे कमालही, कशफत तुजा बे जमालही, हसनत जमीओ खिसालही। कहा आका ये तीन कहे, क्या कहे फिर सुनाओ। शेख सादी सुनाते हैं, मैंने कहा बलगल उला बे कमालही, कशफत तुजा बे जमालही, हसनत जमीओ खिसालही। आका ने फरमाया फिर आगे लिख दो, कह दो सल्लू अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह। तीन मिसरे सादी के, एक मिसरा मुस्तफा का, एक मिसरा ये हुआ क्या, दरूद मकबूल। क्या हुआ बोलो, दरूद मकबूल, दरूद मकबूल, दरूद सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि। दरूद पढ़ो नबी पर, नबी की आल पर। किस पर पढ़ो बोलो, आल पर, नबी पर, नबी की आल पर। और आल पर पढ़ोगे तो असहाब को छोड़ दोगे,
बोलो जरा यार, छोड़ दोगे? सहाबा को छोड़ दोगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने हैं कि नहीं? जी बेशक। मत बताओ। अपने हैं, हाथ उठाकर बताओ। अपने हैं कि नहीं? हजरत अमीर मुआविया अपने हैं माशाअल्लाह। अपने बड़े बड़े कैसर को याद करते हो, किसरा को याद करते हो, बड़े बड़े बादशाहों को याद करते हो, मगर उसको याद नहीं करते कि जिसने 20 साल मुसलसल मुसलमानों पे हुकूमत की है। किसने 20 साल तक मुसलसल हुकूमत की है? 5-5 साल के हुक्मरान हो, जिंदगी भर भूलते नहीं, इतिहास याद रखते हो, अच्छाई करे या बुराई करे, कैसा भी करे, 5 साल अगर कुर्सी पर बैठा है, हमारे दिलों पर लिख दिया गया कि हाँ फुला बैठा था, तारीख रकम कर दी गई कि फुला बैठा था, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयों पर गालिब आ गई, बुराइयों को छुपा दिया, अच्छाइयों को उभार दिया। मैं कहता हूँ कि जो मुसलमानों का बादशाह बनकर 20 साल तक इस्लाम की नैया को चलाता रहा हो, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं क्या पता, लोग तो तुम्हारे कानों में बड़ी बुराई भरते हैं। ये जो बेड़े होते हैं समुद्र में चलने वाले, आज चलते ना, ये अमेरिका का बेड़ा है, आपको पता, बेड़ा तो समझते ना, समुद्र में चलने वाला वो बहुत बड़ा तख्त कि जिस पे हेलीकॉप्टर होते, जंगी तैयारे होते, जंगी हवाई जहाज होते हैं, जंगी टैंक होते हैं, उसी पर रखते हैं, समुद्र के जरिए हमले करते हैं। वो बेड़ा, इस बेड़े को सबसे पहला बनाने वाला कौन था पता है तुम्हें? हजरत उस्मान गनी का दौरे हुकूमत था। यानी उन्होंने कहा था, हजरत उमर फारूक के दौरे हुकूमत में भी इसने कहा था, हजरत अमीर मुआविया ने कहा था, ऐ उमर फारूक एक ऐसी चीज बना दो कि जो समुद्र में चले, समुद्र के पार एक आबादी है, वहां जाके इस्लाम का डंका फैलाना है। हजरत उमर फारूक ने इजाजत न दी। अभी उमर फारूक के दौर में भी हजरत अमीर मुआविया का दौर है। पहले तो मैं ये तारीखी बता दूं, हजरत अमीर मुआविया, मत रखो तवज्जो, मैं फिर इस पर बोलूंगा ही नहीं। जी नहीं, पूरी तवज्जो, हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। यानी सुनिएगा जरा गौर से, मेरे आका के बाद यानी विसाल के बाद, आका की हयात जाहिरी के बाद खलीफा कौन बने? हजरत सिद्दीक अकबर। ये पता ही नहीं है मेरे बुजुर्गों कौन बने? हजरत इसमें तकरीर होती नहीं है, पता कहां से होगा। सबसे पहले खलीफा कौन हुए? हजरत सिद्दीक। जोर से बोलो, सबके सब जोर से। सबसे पहले खलीफा कौन बने? सिद्दीक अकबर। सबसे बड़ा मर्तबा किसका है सहाबा में? हजरत सिद्दीक अकबर का। सब बोलो जोर से, सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? सिद्दीक अकबर का। सिद्दीक अकबर का। उनके बाद किसका है? सुम्मा उमरो। उनके बाद किसका है? हजरत उमर का। हाँ सब बोल दो। उनके बाद किसका है? उमर फारूक का। और उनके बाद किसका है? हजरत उस्मान गनी का। और उनके बाद किसका है? हजरत मौला अली का। अजीब बात है, अजीब बात है। हम डायरेक्ट अली को जिक्र करें, अली की नाते पढ़े, अली की मनक़बतें गाएं, अली ही का जिक्र करें, अली अली बोले, हाँ खूब बोले, मगर नबी का जो यारे खार रहा हो, नबी के बारे में जो जिसके बारे में मेरे आका ने कहा हो, ऐ अबू बकर सुनो, या अबा बकर अंत साहिबी अलल हौज व साहिबी फिल गार। ऐ अबू बकर तू मेरे गार का भी साथी है और वहां हौज कौसर का भी। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा बोले हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये समझ में आए तो मैं बोलूं, आगे बढ़ूं? हाँ। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे बड़ा मर्तबा किसका? याद रखना, किसी के बहकावे में कभी नहीं आना है। सबसे बड़ा मर्तबा किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अली से पूछा कि सबसे बड़ा बहादुर कौन है? हजरत अली से पूछा कि सबसे बड़ा बहादुर कौन है? सहाबा का मजमा है, किसी ने पूछा अली बताओ जरा सबसे बड़ा बहादुर कौन है? तो नाम किसका आया ज़बां पे? हजरत अली ने फरमाया सबसे बड़े बहादुर तो अबू बकरी है। वाह सुभान। कौन है बोलो? अबू बकरी ही है। इसलिए हजरत अली तो बच्चे थे, मेरे आका ने हजरत अली को गोद में पाला है।
हजरत अली को गोद में पाला है। जब वो दौर था इस्लाम का, वो दौर था कि इस्लाम का इब्तिदाई ज़माना, मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया था। मक्के के अंदर काफिरों के नौजवान मेरे आका के कपड़े पकड़कर कभी इधर खींचते थे, कभी उधर खींचते थे, कभी बाजारों में मेरे आका पर केले फेंके जाते थे, पत्थर मारे जाते थे, कभी मेरे आका को लहू लहान किया जाता था, कभी आका को बुरा कहा जाता था। ऐसे वक्त में नौजवानों के बीच में घुसकर दाखिल होकर मेरे आका को बचाने वाला अगर कोई था तो वो सिद्दीक़ अकबर ही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। बचाने वाला कौन था बोलो? जंगे बद्र के मौके पर जबकि निशाना मुस्तफा थे, काफिरों के हमले मुस्तफा की तरफ आ सकते थे, काफिरों के तीर मुस्तफा की तरफ आ सकते थे, हदफ मुस्तफा थे, मुस्तफा को निशाना बनाना था। ऐसे वक्त में भी जरूरत पड़ी कि मुस्तफा की हिफाजत कौन करेगा, उस मंडैया की हिफाजत कौन करेगा जिसमें मेरे आका तशरीफ फरमा है। बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे वहां, तो हजरत अमीर हमजा भी थे, हजरत अली भी थे, हजरत उमर फारूक भी थे, कोई भी आगे आ सकता था, मगर किसी की हिम्मत न थी कि वहां पर आकर मेरे आका की हिफाजत करता। अगर आगे बढ़ा कोई तो वो अबू बकर सिद्दीक। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह सुभान अल्लाह। बढ़ू आगे, मैं पूछ आपसे इसलिए रहा हूं, हजरत सिद्दीक अकबर तो वो हैं। एक रिवायत याद आ रही है, जी जी बिल्कुल, हजरत उमर फारूक रिजाज बर्बाद अमराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब हदीसों का खुलासा मैंने बता दिया आपको। एक हदीस अरबी वाली सुना देता हूं, ज़ैनुल आबिदीन भाई तवज्जो है। अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नतसद्दक़, मेरे आका ने हुक्म दिया कि हम सदक़े का माल लेकर आए। जी उमर फारूक कहते कि मेरे आका ने हमसे फरमाया कि सदक़े का माल लाओ। हजरत उमर कहते हैं मैं दिल में सोचने लगा अल-यौम अस्बिक़ु अबा बकरिन इन सबक़तहु यौमन, हदीस पाक के अल्फाज ऐसे ही हैं। यानी हजरत उमर फारूक कहते हैं कि उन दिनों जब मुस्तफ़ा ने सदक़े का माल लाने के लिए कहा तो मेरे पास माल भी बहुत था जी, और मैं सोचने लगा कि आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा जी, आज मैं अबू बकर से, तुम्हारी समझ में आ नहीं रहा है। हजरत उमर फारूक बोले आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। उमर बोले दिल में सोचने लगे आज मैं बढ़ जाऊंगा। कहते मैं भी चला गया, अबू बकर भी चले गए, माल लेने के लिए चले गए, अपने घर चले गए। मैंने भी माल लिया जितना माल था घर में। जरा गौर तो करो, हजरत उमर फारूक ने अगर चिमटा था तो चिमटा भी ले लिया, फुकना था वो भी, फुकनी थी वो भी ले लिया, कपड़े भी ले लिए, जितना माल था सारे का सारा जमा किया और सारे माल का आधा आधा 50-50 जी, समझते ना 50-50, जी हाँ, निस्फ निस्फ, आधा आधा, कितना कितना किया बोलो? सारे माल का आधा 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 आधा। कहते आधा अपने साथ में लिया, भरवाया, लिया, मुस्तफा के पास आ गया, मुस्तफा की बारगाह में सारा माल मैंने दे दिया, अपने माल का आधा मुस्तफा को दे दिया। अब मेरे आका ने सवाल किया, जरा सवाल सुनो गौर से, अगर समझ में आए गौर कीजिएगा, गौर करके सुने तभी समझ में आएगा। मेरे आका ने सवाल किया, क्या सवाल किया, क्या पूछा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ वो भी बताना पड़ेगा। जहेज जहेज, हाँ वो आ जाएगी बीच में। तो इस्लाही तो हो रही ना, इसमें पहले इसमें पूरा बयान जहेज बताऊंगा अभी, कम तो नहीं ले रहे, जहेज तो खूब लेना चाहिए। मांग मांग के ले लो, हाथ फैला के ले लो यार, कुर्ता फैला के ले रहे हो ना, कितना ले रहे हैं। और भीख मांगना ही और बाकी है तो मस्जिद के दरवाजे पे जाके कपड़ा बिछा लो, इससे बढ़िया क्या? जी हजरत, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो अब रही है। पहले मैं हजरत अबू बकर बताता हूँ, मैं जहेज बताता हूँ, है ना? हाँ, आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा इंशाल्लाह। 10 मिनट में उसी पे बोलूंगा, क्या बात, गौर करें। यानी जो मुझे उन्वान दिया, हाँ ये उन्वान बड़ा तवील है, बड़ा लंबा है, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अगर बोलते रहे हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अमीर मुआविया, हजरत मौलाए कायनात, तो फिर ये उन्वान खत्म न होने पाए। बस ये हदीस पाक सुन ले। हजरत
उमर फारूक कहते हैं मैं घर गया, माल लिया मैंने और जितना माल था उसका 50-50 किया, आधा अपने साथ ले लिया, आधा बच्चों के लिए घर छोड़ दिया। ले आया मुस्तफा की बारगाह में, मेरे आका ने सवाल किया, माँ अब क़ैतल अहलिक, ए उमर बताओ अपने बच्चों के लिए कितना छोड़ कर आए। ये नहीं पूछा मेरे आका ने कितना लाए, क्या बात, पूछा क्या छोड़ कर कितना आए। नहीं आ रहा समझ में? तो सुभान अल्लाह बोलो। ये नहीं पूछा कि लाए कितना, ये तो सवाल ही नहीं, कितना लाए भाई बहुत लाए हो गए, मगर पूछा क्या कितना छोड़ कर आए, अपने बच्चों के लिए कितना छोड़ कर आए। तो हजरत उमर फारूक बोले अब क़ैतु मिस्लहू, जितना ले आया या रसूल अल्लाह उतना ही घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। मसलन आधा ले आया, आधा छोड़ आया, ये बता ही रहे थे। इतने में हजरत अबू बकर भी माल ले आए। अब अबू बकर ने क्या किया, जितना माल डगर में ज़ारे का ज़ारा इकट्ठा किया, लिया भरा और ले आए मुस्तफा की बारगाह में। सारा कुछ नहीं छोड़ा, अगर ज़ारे का ज़ारा ले आए, सारे का सारा ले आए और लाके मेरे आका की बारगाह में डाल दिया, लौट दिया। मेरे आका ने अब इनसे भी सवाल यही किया, ए अबू बकर तुम भी बताओ, माँ अब क़ैतल अहली का, अपने घर वालों बच्चों के लिए क्या छोड़ कर आए हो, क्या छोड़ कर आए हो। तो हजरत अबू बकर का जवाब सुनो, यानी अबू बकर वो है कि जिन्होंने अपना सारा माल कुर्बान किया हो। अबू बकर ने क्या कहा सुनो, अबू बकर जवाब देते हैं, अब क़ैतुल अहली अल्लाह व रसूलहू। अबू बकर कहते हैं अपने घर वालों के लिए या रसूल अल्लाह माल तो नहीं छोड़ा, अल्लाह और उसका रसूल छोड़ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, फैजाने सिद्दीक़ अकबर, माशाअल्लाह। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मुस्तफा के कब्र में भी साथ हैं, गार में भी साथ हैं, हौज़ कौसर पे भी साथ होंगे इंशाअल्लाह, जन्नत में भी। और कल कयामत के दिन दाहिनी तरफ मेरे आका की अबू बकर होंगे, बाईं तरफ उमर होंगे, सुभान अल्लाह। और जन्नत की चाबी मेरे आका को मिलेगी, मेरे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक को देंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक को देंगे। अब जो अबू बकर का दुश्मन होगा, अबू बकर जन्नत में जाने देंगे? जो उमर का दुश्मन होगा अबू बकर जन्नत में जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यिदुल मुत्तक़ीन, नाज़ो गोशे वज़ारत पर लाखों सलाम। और वो उमर जिनके आदाब में शैदा सका, क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूलुल्लाह, या हुसैन, माशाअल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बच्चे की जल्दी शादी करा दे, आमीन आमीन। यानी जहेज ना मांगे ये तौफीक अता करे, कोई ना मांगे। सुनिएगा जरा तवज्जो से, वो उमर जिनके आदाब पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। और एक शेर और सुना दूं, दो साहबियों का हो गया, तीसरे का भी सुना रहा हूं। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको सुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और हजरत अली को तो खूब सुनते हो, अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपको सुनते जाइएगा। हजरत अबू बकर का ये मकाम है, उनके बाद हजरत उमर फारूक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बिही। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हक़ उमर की ज़बान पर भी रख दिया है, उमर के दिल पे भी रख दिया है। यानी वो उमर जिनका नाम सुन के शैतान भाग जाए, वो उमर
उमर के मुनाफिक जिनके नाम से घबरा जाए, वो उमर के जिनके नाम से बड़ी बड़ी सल्तनतें थर्रा जाए, वो उमर के लाखों लाख मुरब्बा मील पर जिनकी हुकूमत हो, मगर सादगी का आलम यह है कि रात को खुद घूमते हैं मदीने की गलियों में और हिफाजत करते हैं मदीने की। वो उमर के जिनको मेरे आका ने परवरदिगार आलम से झोली फैला फैला के मांगा था। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो उमर है। अब उमर पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, हाँ, चूंकि बात बहुत आगे बढ़ेगी और टाइम बहुत लंबा होगा। एक बूढ़ी औरत है ना, बूढ़ी औरत, एक हदीस पाक मिशकात शरीफ में मैंने पढ़ी, हाँ, बूढ़ी हबशे की रहने वाली। आका जब जंग से वापस आए ना लौटकर, तो मेरे आका की बारगाह में आ गई और आके कहने लगी, उसके हाथ में दफ थी। क्या था बोलो? दफ तो समझते हैं ना, दफ जो एक तरफ से मंडी हुई होती है, बजाते हैं ना उसको, दफ दफ। अब तो समझ गए, एक तरफ होती है मंडी हुई, वो लेके आ गई मुस्तफा की बारगाह में और बोली, मैंने नजर मानी है, इन्नी नजर तु इन रद्दतहु सालिहन अन अजरिबा हाज़ा दफ़ा। उन्होंने कहा कि मैंने ये नजर मानी है कि अगर आप जंग से सही सलामत वापस आ गए तो मैं तुम्हारे सामने बैठ के दब बजाऊंगा। अच्छा, क्या बजाऊंगी बोलो? हाँ, जल्दी से सुन ले। उसने ये नजर मानी, आ गई आका की बारगाह में। सौदा कहा गया हदीस पाक में, मिशकात शरीफ में, यह हदीस पाक आज भी मौजूद है, जरा पढ़ के तो देखो। उसने कहा कि मैं दफ बजाऊंगी, दफ बजाऊंगी। मेरे आका ने फरमाया, लौ नज़रती फज़रिबि दफ़ व इल्ला फला। मेरे आका ने फरमाया, अगर तूने नजर मान लिए, अगर तूने नजर मान लिए तो बजा ले, वरना नहीं बोलोगे, वरना वरना अगर मान ली है तो बजा ले, वरना नहीं बजाना। मेरे आका ने इजाजत दे दी, उसने बजाना शुरू की। अब जरा सुनिएगा हदीस पाक, वो बजाती रही। इतने में फदखल अबू बकर आ गए, फकानत तजरीबु, हजरत अबू बकर आ गए, वो बजाती रही। इतने में हजरत उस्मान गनी आ गए, फिर भी वो बजाती रही। हजरत अली आ गए, फिर भी बजाती रही, फिर भी अब तीनों आ गए, बजाती रही। इतने में उमर आ गए, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? है, अबू बकर आए, बजाती रही। उमर उस्मान गनी आए, बजाती रही। मौला अली आए, बजाती रही। मेरे आका बैठे हैं, बजाती रही। सबके नंबर पे बजाती रही। जैसे ही उमर आए, बजाना छोड़ दिया जी, अपने नीचे रखा और छुपा के बैठ गई। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? तो उमर के नाम से तो शैतान भागता है, उमर के नाम से शैतान भागता है। अपने नीचे रखा, ऊपर बैठ गई, छुपा लिया। मेरे आका उसकी हालत देखकर मुस्कुरा गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उमर इन्नका कद फर्रा अन्का शैतान औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया, उमर तेरा नाम सुन के भी शैतान भाग जाता है। अल्लाह अल्लाह, तेरा नाम सुन के भी शैतान भाग जाता है। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मतलब? समझ में नहीं आया। तो हजरत उमर को मेरे आका बताने लगे, इसने नजर मानी, मैंने दम बजाने की इजाजत दे दी। अबू बकर आए, बजाती रही, मेरे सामने बजाती रही। उमर उस्मान आए, बजाती रही। अली आए, बजाती रही। मगर जैसे ही तू आया, बजाना छोड़ दिया। है वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हजरत उस्मान गनी ने 2 मरतबा रब से जन्नत खरीदी। मेरे आका ने बस एक हदीस से बात सुना रहा हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अना ला अस्तहयी मिन मन यस्तहयी बिहिल मलाइका औ कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक के अल्फाज ऐसे होंगे या कुछ उलट पलट होगा। है मेरे आका इरशाद फरमाते, मैं उमर से हया क्यों ना करूं? असल में मामला ये था, हजरत आयशा सिद्दीका ही बैठी थी, हजरत अबू बकर से मेरे आका का कुछ ये हिस्सा उगड़ा हुआ था, ये जान मुबारक का मेरे आका का हिस्सा उगड़ा हुआ था, ढका हुआ ना था। अबू बकर आए, ऐसी लेटे रहे। उमर फारूक आए, मेरे आका ऐसी लेटे रहे। हजरत अली आए, ऐसी लेटे रहे। जैसे ही उस्मान गनी आया, आका ने जल्दी से उसे ढक लिया। हजरत आयशा ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा आए तब भी आप ऐसी रहे, उमर फारूक आए तब भी आपने नहीं ढका, अली आए तब भी नहीं ढका, जैसे ही उस्मान गनी आए तुमने क्यों ढक लिया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं उससे हया क्यों ना करूं कि जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाहु अकबर।
माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने हजरत अमीर माविया कॉन्फ्रेंस। अब मैंने तीनों का थोड़ा थोड़ा बता दिया। मेरे आका के बाद खलीफा बने हजरत अबू बकर, उनके बाद खलीफा बने हजरत उमर, उनके बाद खलीफा बने हजरत उस्मान गनी, उनके बाद खलीफा बने मौलाए कायनात, मौलाए कायनात के बाद हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हसन के बाद इमाम हसन के हिल्म बुर्दबारी, तो मुसलमानों के ग्रुप लड़ न जाए इस बुनियाद पर मुसलमानों के दरमियान सुलह कराने के लिए हजरत इमाम हसन ने पूरी हुकूमत, पूरी खिलाफत किसके हवाले कर दी? अमीर मुआविया के हवाले कर दी। अब मैं पूरी तारीख फिर लौटा रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना है, दिमश्क का गवर्नर आज भी अमीर मुआविया है। हजरत उमर फारूक का दौर है, दिमश्क के गवर्नर अब भी अमीर मुआविया है। हजरत उस्मान गनी का दौर है, पूरे खिलाफत के 20 साल 12 साल हजरत अमीर मुआविया अब भी दिमश्क के गवर्नर है। हजरत अली का दौर खिलाफत है, अब भी दिमश्क के हाकिम है। अब जरा देखिएगा, हजरत अमीर मुआविया अबू बकर के जमाने में भी गवर्नर रहे, उमर फारूक के जमाने में भी गवर्नर रहे, उस्मान गनी के जमाने में भी गवर्नर रहे, अली के जमाने में भी गवर्नर रहे। अब अगर अमीर मुआविया को कोई बुरा कहता है तो वो बुरा अमीर मुआविया को नहीं कहता, हजरत अबू बकर सिद्दीक की नाज़रे इंतिखाब को बुरा कहता है, हजरत उमर फारूक के दौरे हुकूमत को बुरा कहता है, हजरत उस्मान गनी के 12 साल दौरे हुकूमत को बुरा कहता है। और मैं कहूँगा कैसे हसन के मानने वाले हो वो अमीर मुआविया को बुरा नहीं कहता, अली के बेटे हसन को। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आया? क्या बात है भाई, वाह वाह। भाई मेरी नजर में अगर कोई अच्छा है तभी तो हजरत उमर फारूक की नजर का आलम तो ये है कि अगर किसी को देखते नमाज लंबी पढ़ाता है माजूल कर देते। अगर किसी को देख लिया कि इसने माल ज्यादा जमा कर लिया है माजूल कर दिया, अगर देख लिया कि सुस्ती बरती है नमाज में सुस्ती बरती है उसे माजूल कर दिया, गवर्नर रहने न दिया। मगर पूरा हजरत उमर फारूक का दौरे हुकूमत अमीर मुआविया बना रहता है दिमश्क का गवर्नर। इससे पता चला कि अमीर मुआविया हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर का महबूब है, उमर फारूक की नजर का भी महबूब है, उस्मान गनी की नजर का भी महबूब है और अली का भी प्यारा है, बेशक बेशक, इमाम हसन का भी प्यारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं दुश्मन को दे दूंगा हुकूमत? नहीं, बोलो, मैं दुश्मन को दे दूंगा? अजी हुकूमत देना तो अलग, अगर मेरा दुश्मन मुझसे चश्मा भी मांगेगा तब भी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, है पगड़ी मांगेगा नहीं दूंगा, मेरा जुब्बा मुझसे मांगेगा नहीं दूंगा, मैं जिसका मालिक हूं कभी नहीं दूंगा। हजरत इमाम हसन 6 महीने है कुछ दिन खलीफा रहे, लेकिन आपके मिजाज में हिल्म था। मेरे आका ने फरमाया था, अब मैं हदीस से बात सुना रहा हूँ, तवज्जो है ना, बस हदीस से बात सुनने बात खत्म कर रहा हूँ, जहेज पे थोड़ा सा बता के खत्म करूं जी बोले माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। अच्छा बोले जी हाँ, बहुत वाकई पहली मर्तबे तकरीर हो रही है ये वाली तकरीर, सच है, सुभान अल्लाह। हर दौर में नजर का 6 महीने कुछ दिन इमाम हसन की खिलाफत रही ना, यानी 6 माह कुछ दिन रही, लेकिन हजरत इमाम हसन के लिए मेरे आका ने क्या फरमाया था पता है आपको? हजरत फातिमा तो जहरा एक मरतबा अपने दोनों बेटों को लेकर मेरे आका की बारगाह में पहुंची थी। आप सबको माले गनीमत देते हैं, किसी को कुछ देते किसी को कुछ देते, मैं भी तो अपने दोनों बेटों बड़े छोटे बेटे हसन हुसैन को लेके आई हूँ, मेरे दोनों बेटों को भी मेरे अब्बा कुछ दे दो, मुस्तफा कुछ दे दो, मेरे दोनों बेटों को भी दे दो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अब हदीस पाक सुनो, अल्फाज सुनो, ईमान को ताज़ा करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अम्मल हसन फलहू अम्मल हुसैन फलहू जराअती व शजाअती अम्मल हसन फलहू जूदती व हिल्मी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा मैंने हसन को भी दे दिया हुसैन को भी दे दिया, मगर तुम चाहो कि माल दूं
हूँ, मैं माल नहीं देता। मैं क्या दे रहा हूँ सुनो, मेरे आका फरमाते हैं रहा मेरा बेटा हसन, तो मैंने हसन को अपनी सखावत भी दे दी और अपनी बुर्दबारी भी अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। अम्मल हुसैन, क्या बात है, मैदान करबला में हिम्मत टूटती नहीं है। जवान बेटा चला जाता है, हिम्मत नहीं टूटती है। बोलो हिम्मत आ रहा है क्या हुसैन? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? जवान बेटे की लाश उठाई, हिम्मत नहीं हारे हैं। नन्हे से अली असगर को गोद में तड़पते देखा है, हिम्मत नहीं हारे हैं। खैमे के अंदर अपनी बीवियों को सिसकते देखा है, मगर हिम्मत नहीं हारे हैं। बेटी की आहो फुआ सुनी है, मगर हिम्मत नहीं हारे। क्यों नहीं हारे? हुसैन शहीद हो गए, हुसैन रोए, करबला में हुसैन का खानदान गिड़गिड़ाया, बिलबिलाया। ये तो बयान करते हो, कम से कम ये भी सुन लो कि मेरे हुसैन से बड़ा कोई बहादुर है नहीं। क्या बात, हुसैन से बड़ा फुल पावर, हुसैन से बड़ा ताकतवर। ये भी तो सुनो, उसके अंदर ताकत किसकी थी, जुर्अत किसकी थी, हिम्मत किसकी थी? मेरे आका फरमाते हैं अम्मल हुसैन फलहू जराअती व शजाअती। रहा बेटी मेरा छोटा बेटा हुसैन, मैंने उसे अपनी बहादुरी अता फरमा दी है, अपनी बहादुरी। अब हुसैन करबला में है, बहादुरी मुस्तफा की। हुसैन करबला में है, शजाअत मुस्तफा की है। हुसैन करबला में है, बहादुरी मुस्तफा की है। जब मुस्तफा की बहादुरी हो तो हिम्मत कैसे हारेगा? शिमर सामने होगा, ये डट के मुकाबला करेगा। जुल्म सामने होगा, ये सब्र का पैकर बना रहेगा। वो सर काटेंगे, ये नमाज पढ़ के अल्लाह का सजदा शुक्र अदा करता। सुभान अल्लाह, बात समझ में आई? क्या बात है। अमीर मुआविया, मेरे आका ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया। क्या बात है। ये दुआ तो खास अमीर मुआविया के लिए है ना अल्लाह। और ये मैं बता दूं, अभी मामू तो बता ही रहे थे, मामू मैंने पढ़ा, बुजुर्ग फरमाते हुआ खालुल मुमिनीन हुवा साहिबुहु व कातिबु वहयिही व खालुल मुमिनीन। मैं बताता हूँ अमीर मुआविया कौन है। ये आज के टुच्चो मुच्चो का अकीदा, कुछ भी हो कुछ भी कहें, अपने बुजुर्ग अब से हजारों साल, 500 साल, 700 साल पुराने बुजुर्गों का अकीदा ये है हुवा साहिबुहु, वो नबी के सहाबी हैं, वो नबी के सहाबी हैं। वकातिबु वही नबी, और नबी की वही जब कुरान उतरता तो लिखने, सुभान अल्लाह, नबी अपने हाथ से थोड़ी लिखते थे, चंद सहाबा थे लिखने वाले, उन्हीं में कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया भी हैं। अब ये तो चलो हो गई बात, नबी के साहिब बहुत बड़ा मर्तबा है, कातिबे वही बहुत बड़ा मर्तबा है। और एक रिश्ता मैं बता दूं जो इन्होंने बताया, हुवा खालुल मुमिनीन, वो ईमान वालों के मामू हैं, मामू। बेशक, क्या बात, सुभान अल्लाह। मत बोलो सुभान अल्लाह। मामू भांजो पे ही बताता रहूंगा, मामू है। अब ईमान वालों के मामू हुए, मामू तो नबी के कौन हुए? साले। क्या बोलो? मेरे आका ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, वख्तार अली अस्हाबन व अंसारन व असहारन। मेरे आका इरशाद फरमाते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे चुना और मेरे लिए मेरे साथी चुने। उनमें से कुछ मददगार हुए, कुछ अंसार हुए। मददगार, अंसार का माना मददगार, उनमें से मेरे मददगार भी हैं। व असहारन, और कुछ मेरे ससुराली रिश्ते वाले भी हैं। जी माशाअल्लाह, बोलो जरा, कुछ मेरे ससुराली रिश्ते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम मुकद्दस में, अरे 2 ही रिश्ते तो बनाए। कितने रिश्ते बनाए अल्लाह ने? सुन लो यार बुजुर्गों, तकरीर भी सुन लो। अल्लाह ने 2 रिश्ते बनाए। अल्लाह फरमाता है खलक मिनल माई बशरा फजअलहु नसबन व सिहरा। अल्लाह ने इंसान को पानी से बनाया,
खलक़ मिनल माई बशरा, पानी से बशर बनाया, फजअलहु नसबन वसीरा, और दो रिश्ते बनाए, एक अम्मा अब्बा चचा ताऊ, नहीं चचा ताऊ दादा परदादा, खानदानी रिश्ता बनाया जिसमें चचा है ताऊ है, और दूसरा रिश्ता ससुराली रिश्ता बनाया, मामू मानी नाना नानी। ये सब कौन से रिश्ते के होते हैं बोलो? साला साली, ये कौन से रिश्ते के होते हैं? अब दो रिश्ते बनाए और दोनों रिश्तों में मोहब्बत, जी बेशक। खानदानी रिश्ते में चचा ताऊ से मोहब्बत, ससुराली रिश्ते में सालों से मोहब्बत, सास से मोहब्बत, ससुर से मोहब्बत। अजी पूरे जितने गांव के ससुराल के होते हैं ना सबसे। अब जब ससुराली रिश्ते वालों से भी मोहब्बत होती है तो क्या मेरे आका को अपने ससुराली रिश्ते वालों से मोहब्बत नहीं होगी? बताओ जरा। अब अमीरे मुआविया कौन है? मेरे आका के साले। तुम नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। मेरे आका के साले हजरते उम्मे हबीबा के भाई, और उम्मे हबीबा मेरे आका की बीवी, हमारी माँ। हमें साले कितने प्यारे होते हैं तो अपने आका को प्यारे नहीं होंगे? बताओ जरा। कितने प्यारे होंगे। ये रिश्ता बनाया, मगर इस रिश्ता मोहब्बत को रिश्ता मोहब्बत रहने दो। मांग तांग करके बिगाड़ो जी, मांग तांग करके बिगाड़ो नहीं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। नहीं समझे? ससुराली को ससुराली रहने दो यार। काहे को 2 व्हीलर 4 व्हीलर और ये सोफा और वो सोफा और इतने पैसे और इतनी नकदी काहे को मांगते हो? अगर बहुत अच्छा कर दूं खत्म, यहाँ ही कर दूंगा खत्म, आगे बढ़ूंगा ही नहीं, एक लफ्ज नहीं आगे बढ़ूंगा। मांगोगे किससे मांगोगे? बहुत सारा चुपके से बोलेंगे ससुराल से मांग लेंगे यार। कहां से मांगोगे? अल्लाह से। किससे मांगोगे बोलो? हैं? जहेज मांग रहे हो तुम। मेरे आका ने जहेज मांगा, इमाम हसन ने जहेज मांगा, इमाम हुसैन ने मांगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मांगा। अच्छा, उस्मान गनी के घर में तो मेरे आका की 2 बेटियां, उन्होंने तो अपना माल इस्लाम की राह में कुर्बान कर सारा किया, मांगा नहीं। अच्छा, हजरत अली के घर में कौन है? तुम्हें पता ना? तुम्हें ना पता अली के घर में कौन है? मेरे आका की बेटी खातून जन्नत, निकाह हुआ, शादी हुई, मांगा नहीं। बल्कि माल किसका था बताओ? नौजवानों अगर हिम्मत है तो ऐसी शादी करो जैसे अली ने की है। मेरे आका ने पूछा है माल? शादी करने आए हो, मेरी बेटी का हाथ मांगना है, कुछ है? बोले यार सुनो ना, माल तो नहीं है। एक वो है जो जंग में कुर्ता पहना जाता है ना, दिरे लोहे की जो होती है, वो है मेरे पास। हजरत अली से फरमाया मेरे आका ने ले आओ। तो जंग में पहनने का जो लोहे का लिबास था ना, दिरे जिसको बोलते दिरे, मैंने बता दिया तर्जुमा करके, वो ले आए मुस्तफा की बारगाह में। मेरे आका ने हजरत बिलाल को भेजा, हजरत बिलाल को जाओ इसे बेच आओ। या हजरत अली से फरमाया अली तुम जाओ बाजार में बेच आओ। हजरत अली लेकर गए वो दिरे, बाजार में बेचे तो उधर से उस्मान गनी तशरीफ ला रहे थे। बोलो सुभान अल्लाह। आपस में कितनी मोहब्बत। उस्मान गनी क्यों आए अली? कहा मेरे आका ने ये बेचने के लिए भेजा, ये बेचने के लिए भेजा। मेरी शादी है ना, है मेरा निकाह होना है, मेरी शादी है, आका ने ये बेचने के लिए मुझे भेजा है। हजरत उस्मान गनी बोले जब बेचने ही भेजा तो मुझे ही बेच दो ना। बोलो यार सुभान अल्लाह। बेच दो। कहा कितने? मेरे आका ने इतनी कीमत बताई। बोले ठीक है उतनी ले लो। हजरत उस्मान गनी पैसे से दे दिए, लेके हजरत मेरे आका ने कुछ पैसे हजरत अली को दिए, कुछ हजरत बिलाल को दिए। हजरत बिलाल से कहा बाजार में जाओ, चक्की खरीद कर लाओ, तकिया गद्दा खरीद कर लाओ, ये सामान ये बर्तन लेकर आओ, उन्हीं पैसों से खुशबू लेकर आओ, चद्दर लेकर आओ, ये लेकर आओ। हजरत बिलाल उसी पैसे के जो हजरत अली के पैसे हुए किसके हुए? अरे तेरे कुर्ता किसका था? वो अली का। तो पैसे किसके हुए? अली के। अब जो सामान जहेज का खरीदा जा रहा, वो किसका खरीदा जा रहा? दामाद के। तुम बताओ यार किसी के ऐसे दामाद ससुर को आओ तो जहेज तुम्हारी नाक नहीं कटना चाहिए, जहेज खरीदना, जहेज देना, मगर तुम्हारा 1 रुपया ना उठे, इसलिए कि तुम बेटी वाले हो, हमें बेटी देकर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हो। ये रब का फजल है कि तुमने हमें चुन लिया है अपनी बेटी के लिए, ये तुम्हारा बड़ा एहसान है। चुपके से रकम ले लो, जहेज
खरीद लो, निकाह कर दो, निकाह भी हो जाएगा, नाक भी ना कटेगी, पता भी ना चलेगा, और तुम्हारी बेटी के हाथ में भी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसे कैसे करो शादी? तो किसके पैसे थे बोलो? हजरत के मौला अली के पैसे थे, तो दामाद क्यों हुए ना? और तुम पैसे से लेकर पैसे अगर मांगने तो कहाँ जाकर मांग लो, तो बता लो मस्जिद जाकर मांग लो, दरवाजे से जाकर मांग लो, और वहाँ जाकर कपड़ा जाकर लो, दे दो वाला नाम पे, इसलिए कि तुमसे बड़ा फकीर जो मांगने वाला है, मैं मांगने वाले की बात तुम्हारी बात नहीं कर रहा, जो मांगने वाला उससे बड़ा फकीर देखेगा ही नहीं होगा। मांगने के लिए लोग जाते तो बड़ों के दरवाजे पे, किसके दरवाजे पे बोलो? रसूलुल्लाह के दरवाजे पे, अल्लाह की बारगाह में, औलिया अल्लाह की बारगाह में, वहाँ मांगने के लिए आते। तुम कितने बड़े फकीर हो यार, अपनी सास के दरवाजे पे मांग रहे हो, अपने ससुर के दरवाजे पे जाके मांग रहे हो। मैं कहता हूँ कि ये जहेज जो मांगना है ना, मांगना तुम्हारे लिए किसी तरह जायज। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब मैं बताऊं, बहुत अच्छा बयान हो रहा है। एक हदीस सुना रहा हूँ, एक हदीस सुना रहा हूँ, सुनिएगा जरा गौर से। मेरे आका इरशाद फरमाते, दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया कुल्लुहा मता। भाई जहेज सामानी तो है, जहेज सामानी तो है, ये सोफा लोगे सामान है, 2 व्हीलर मांगोगे सामान है, 4 व्हीलर मांगोगे सामान है, रुपया पैसा लोगे सामान है, अच्छे अच्छे सोफे लोगे, अलमारी लोगे, जो भी लोगे, कपड़े लोगे, जो भी लोगे वो क्या होगा? सामान होगा। मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया को कुल्लुहा मता, ये पूरी की पूरी दुनिया सामान है, पूरी की पूरी दुनिया सामान है। मगर आका जिसको अच्छा सामान कहते बोलो वही अच्छा होगा कि नहीं होगा? मेरे आका जिसको अच्छा बता दे वही अच्छा सामान होगा, आका जिसकी तारीफ कर दे वही अच्छा होगा, आका जिसको खैर कहते वही खैर होगा, आका जिसको शर कहते वही शर होगा। मेरे आका ने क्या फरमाया? अब सुनो, ईमान ताजा हो तब बोलना सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया कुल्लुहा मता, सारी की सारी दुनिया सामान है, व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया के तमाम सामानों में सबसे अच्छा सामान, सबसे अच्छा सामान अगर कोई है तो एक बीवी का मिल जाना अच्छा सामान। बेशक बेशक, अगर रुपया पैसा मिलना अच्छा होता तो तुम्हारे आका कहते रुपया पैसा मिलना अच्छा है, अगर सोफा वगैरह मिलना अच्छा होता तुम्हारे आका कहते पलंग वगैरह अच्छा है, चक्की वगैरह अच्छी है, ये बर्तन अच्छे हैं। नहीं, मेरे आका ने तो तुम्हें ज़हन दे दिया है कि निकाह औरतों से किया जाता है, मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा फस्फुर बिज़ाति दीन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, पहले मैं बता दूं आपको यार, बढ़ तो रहा जी, अरे मैं तकबीर है, सुन रहा है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अंतम अमवालकुम मुहसिना गैर मुसाफिरीन। अल्लाह फरमाता है, तलाश करके लाओ पाक दामन औरतों को। क्या करो? पाक दामन औरतों, बापर्दा बाहया, बापर्दा बाहया, जो बेपर्दा निकलने वाली न हो, खैर मुसाफिरीना, जो बेपर्दा निकलने वाली न हो। कैसे तलाश करके लाओ? ये नहीं है कुरान में मान लेके तलाश करके आओ, ये नहीं है कुरान में उनसे जहेज लेके तलाश करके आओ, बल्कि कुरान में है बेअमवालिकुम, अपना माल खर्च करके पाक दामनों से निकाह करो। अब बोलो यार, सुभान अल्लाह, अपना माल खर्च करके नफका तुम खर्च कर लो, उसकी जरूरत को तुम मुहैया करो, उसके खान पीन नफका तुम उठाओ। तुम मर्द हो ना, तुम बहादुर हो ना। मर्द भला कभी किसी के सामने हाथ फैलाता है, तुम्हारी मर्दानगी उस वक्त कहाँ चली जाती है जबकि तुम औरत के सामने हाथ फैलाते हो, अपनी सास और ससुर के सामने हाथ फैलाते हो, भीख मांगते हो कि जहेज में ये चाहिए, फिर कहते हो कि हम मर्द हैं, हम बहादुर हैं। अरे मर्दानगी तो उस वक्त है कि तुम अपना माल खर्च करो और खर्च करके तलाश करके लाओ उनको कि जिनके चेहरों पर हया का पर्दा पड़ा हो, उनको तलाश करके लाओ कि जो कनीज़ फातिमा बन के जिंदगी। नारे तकबीर, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत।
आजकल तो बुर्का भी ऐसा चल रहा है जिस बुर्के को बुर्के की जरूरत है। नहीं है बुर्के को बुर्के की जरूरत और लिबास को देख के हमें हैरत हो जाए कि वाकई कपड़े पहनने के बाद भी औरत नंगी नजर आए, रहना नजर आए, जिस्म की साख उसकी जिस्म का उतार चढ़ाओ, जिस्म की बनावट लिबास के अंदर भी पूरी नजर आए। कहाँ उतार है कहाँ चढ़ाओ है, ऐसा लिबास लिबास नहीं कहलाता। लिबास का मतलब ये है, मेरे आका ने इरशाद परवरदिगार आलम ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। रब ने फरमाया ए नबी तो तवज्जो मेरी तरफ। और तो कभी बात में बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो इनका खुला है, ये तो खुला है मगर कहे तो रोती अगर खुला है तो ये पूरा खुला है, पीछे कमर आदि खुली है, सीना खुला है, पीछे कमर आदि खुली है। ये लिबास बोलो है कुरान में रब ने फरमाया वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना है। और तो सीने को ज़ाहिर न करो, अपनी कमर को ज़ाहिर न करो, अपनी सीनत को किसी के सामने न दिखाओ। जरा ये बात बढ़वाई है कारी साहब ने, सकी साहब ने। सकी मामा का ज़हीर होता ये बड़े ज़हीर है। जब मैंने फरमाया बेवाल मुंशी जब जाना इसको थोड़ा सा बढ़ा दो हज़रत, तो मैं 2 मिनट में बढ़ा रहा हूँ, तो मैं 5 हो सकते बढ़ा दूँ न बढ़ाऊं। अच्छा जहाँ बढ़ा इसलिए रहा हूँ साहब ने बोल दिया इसलिए बढ़ा रहा हूँ। ये सीना खुला है, कमर खुली है, सीनत को जाहिर कर रही है। परवरदिगार आलम ने फरमाया था कुल लिलमुमिनाति यग़्दुदना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। ईमान वाली औरतों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखे, इज्जतों की हिफाजत करे, अपनी ज़ीनत को जाहिर न करे। बल्कि कुरान में ये कहा वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख़फ़ीना मिन ज़ीनतिहिन्न। इन औरतों से कह दो कि अपना पैर जमीन पर जोर से न मारे। इतना कहा ये अपना पैर भी जमीन पर जोर से हमारे जमीन पर जोर से मारेगी तो इसकी छुपी हुई है ना उसकी छनछनाहट पैदा होगी, खनखनाहट उठेगी, मर्दों के कानों में पहुंचेगी। परवरदिगार आलम ने फरमाया है महबूब ईमान वाली औरतों से कह दो, ईमान वाली को सका बेईमानों से कहा बोलो बोलो ईमान वाली औरतों से कहो, ईमान वाली औरतों से उनसे कहो कि अपनी सीनत को जाहिर न करे, अपना पैर जमीन पर जोर से न मारे। इसलिए कि जो छुपी हुई पाजेब है जमीन पर जोर से मारने की बुनियाद पर उसकी छनछनाहट पैदा होगी, मर्दों के कानों में पहुंचेगी। है औरतों तुम्हारा चेहरा खुल जाए ये तो बड़ी बात है, तुम्हारी पाजेब की आवाज भी मर्दों के कानों में पहुंचने न पाए। बेशक बेशक और बता रहा हूँ बताया तो सुना रहा हूँ, मैंने पढ़ तो दिया, मैं तर्जुमा किए देता हूँ उसका। जी ये तो हर एक मुस्तकिल ईमान है, यानी पर्दा है तो मुस्तकिल ईमान है। मगर क्या क्या करता थोड़ा थोड़ा यानी हम थोड़ा चख लो। सुनो रब ने फरमाया या नबी ए नबी कुल अज़वाजिक अपनी बीवियों से कह दो, बनातिका और अपनी बेटियों से कह दो, वनिसाइल मुमिनीना और ईमान वालों की औरतों से कह दो युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना कि वो अपने ऊपर से ली हुई चादर को ओढ़े रखें। जी अपने ऊपर से ली हुई चादर ओढ़े रखें और तो जब बदला होती है ना कपड़े पे पहन के मेरे आका ने फरमाया क़यामत की निशानी ये होगी कि वो कपड़े पहन के पर नजर आएगी। मेरे आका ने ही फरमाया था कि ये औरतें वाकई से रोक चल के बैठ जाएंगी। कई फतन्नास इज़ा फसक़ शुबाबुकुम व तआनिसाउकुम। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारा क्या होगा उस वक्त जब तुम्हारी औरत सर पर चल के बैठ जाए और तुम्हारे नौजवान बिगड़ जाए, क्या होगा हम देख रहे हैं कि क़यामत बपा है। मुल्क शाम तुमने नहीं देखा, तुमने तुर्की नहीं सुना, क्या वहाँ पर तुम्हें परवरदिगार आलम ने हिलने तक का मौका न दिया। अगर रब अपनी कुदरत दिखाने पे आए तो तुम्हें सांस लेने का मौका न मिलेगा। 4 सेकंड में सब तबाह
करके रख दिया। लाशें कितनों को खबरें नसीब न हुई, न नमाज जनाजा पढ़ी गई, ना उनको कफनाया गया, ना उनको कफन मिला। तो जब बुनियाद बढ़ती है तो ज़लज़ले आते हैं, जब नंगापन औरतों में होता है तो ज़लज़ले आते हैं, जब औरतें बेहया बन जाए तब ज़लज़ले आते हैं, जब मर्दों को बड़ों का अदब न रहे उस वक्त ज़लज़ले आते हैं, जब बच्चों का ख्याल किया जाए और बुजुर्गों को नजरअंदाज किया जाए तब ज़लज़ले आते हैं, जब मस्जिदें खाली होने लगे तब ज़लज़ले आते हैं, जब दिन में लोगों से खाने लगे तब ज़लज़ले आते हैं। इसलिए अगर अपने आप को ज़लज़लों से बचाना है, औरतों के जिस्मों को घुट दो जी माशाअल्लाह। हो गई ना जी अब तो बहुत हो गई और बहुत इतनी हो गई 1.5 घंटे आया जी माशाअल्लाह। अपना बहुत सारा बोलो ज़लज़ले आते ही नहीं आते क्यों आते ज़लज़ले जब सरों पर पड़ना है ज़लज़ले आएंगे। लोग रमजान को खा जाएं, रमजान मुबारक महीना है, हम देखते थे अपने बचपन में देखते थे सुशी की बीड़ी पीता था ना तो छुप कर पीता था, सुशी लगा खाता था, छुप कर खाता था। खैर मुस्लिम भी तुम्हारे रमजान का एहतराम करता था, रोज़ादारों की इज्जत करता था, किसी मुसलमान के सामने उसकी बीड़ी पीने कुछ खाने पीने की हिम्मत न होती थी। मगर मुसलमानों तुमने अपने ही घर में खुद आग लगाई है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी तुम मारी है, तुम्हारी बेहयाई इस कदर बढ़ गई। रमजान का मुबारक महीना होता है और तुम्हारे होटल खुले होते हैं और तुम बाहर बैठकर खाते होते हो। जब इज्जत तुम्हारे दिलों में न रही तो फिर गैर मुस्लिमों के दिलों में न तुम्हारी इज्जत रही और न तुम्हारी मस्जिदों की। इसी की इज्जत भाई जिंदाबाद। बस एक हदीस इस पर सुना दो। हाँ हाँ जी 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 बिल्कुल सारा वक्त आपके लिए, उसके बाद सलाम ही होगा। अरे नहीं हाँ हाँ याद आ गई। मियां साहब माशाल्लाह अल्लाह ताला बच्चे को माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे, नौजवान भी बहुत अच्छा, यानी सुने दो संगरे भाई। बस एक ही बात मतलब बहुत बोलते बोलते काफी हो गया, थक भी गया। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है हज़रत। मन सुनिएगा जरा, मेरे आका इरशाद फरमाते रोजा रखोगे नहीं रखेंगे हो सकता सुनियो, हो सकता ना सुनियो, मैं ये कहते मैं सुना रहा हूँ एक बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूँ। याद आ गई? कोई मुकर्रर नहीं सुनाएगा कि बस एक हदीस सुनो, एक हदीस का निकाल मुझसे और बड़ी प्यारी है, जितनी प्यारी उतनी ही सुभान अल्लाह है ना। हाँ मेरे आका इरशाद फरमाते अल कुरान व सियाम यशफान यौमल क़ियामा। रमजान में दो चीजों का ताल्लुक बड़ा गहरा, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान और कुरान ये दो चीजें, रोजा कुरान रोजा कुरान। अब मेरे आका फरमाते रोजा भी क़यामत के दिन शफाअत करेगा, कुरान भी रमजान के दिन शफाअत। बोलो अब रोजा क्या कहेगा परवरदिगार आलम की बारगाह में, जरा रोजे की बोली सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। रोजा कहेगा फयक़ूलु सियाम, रोजा कहेगा क़द मनातुल अक्ल वश्शहवा, रोजा कहेगा परवरदिगार आलम, नहीं सुनना गौर से, रोजा कहेगा रोजा जो तुमने रखा, जो नहीं रखा खा गए, वो तो कहेगा इसने खाया था मुझे रखा ही नहीं, मेरा अदब नहीं किया, मेरा एहतराम नहीं किया, खुले में गुटखा खा के घूमता था, पान चबाता फिरता था, इसे अदब ही न था। वो तो कहेगा परवरदिगार आलम काहे को बख्शना, इसे बख्शना नहीं। लेकिन जिसने रोजा रखा, रमजान का अदब किया, मेरे आका फरमाते या अय्युहन नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ शहर। मेरे आका फरमाते ऐ लोगों, महीने तो सब आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन ये जो महीना आ रहा है ये आ नहीं रहा है, क़द अज़ल्लकुम, तुम्हारे सर पे साया बन के आ रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया साया बन के आ रहा है, रहमत लेके आ रहा है, बरकतें लेके आ रहा है, मगफिरतों के परवाने लेके आ रहा है, जहन्नम से आजादी लेके आ रहा है। और कौन सा महीना? शहरुल मुआसात, शहरुल सब्र व सब्र सवाबुहु अल जन्ना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये भाईचारगी करने का महीना है, गरीबों की देखभाल करने का महीना है। आका फरमाते शहरुल सब्र, ये सब्र करने का महीना है। खाना सामने है सब्र कर रहे हो, पीना सामने है सब्र कर रहे हो, बीवी पास में है सब्र कर रहे हो, खाने पीने जिमा
से रुके पड़े हो, दिन भर कोल्ड ड्रिंक सामने आई, प्यास बड़ी सख्त लगी है मगर मुंह के करीब आने न दिया। खाने की खुशबू जगह जगह से अच्छी आई मगर मुंह के करीब अच्छा आने न दिया। मेरे आका ने फरमाया सब्र किया, सब्र किया। समझ में आए बोलेंगे सुभान अल्लाह। सब्र किया, सब्र किया। सब्र सवाब अल जन्ना, सब्र का सवाब तो रब जन्नत ही अता फरमाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात। सब्र के बदले बोलो क्या? जन्नत, माशाअल्लाह। तो रोजा क्या कहेगा? फयक़ूलु सियाम, रोजा कहेगा मनाअतुल अक्ल व शहवा, मैंने खाने से भी रोक रखा। रोजा कहेगा रोजा मैंने इस तेरे बंदे को खाने से रोके रखा, खाने के करीब ना आने दिया। खाने आते थे, किस्म किस्म के फूड आते थे मगर इसको खाने से रोके रखा। व शहवता, और मैंने शहवत से भी इसको रोके रखा, बीवी के करीब जाने से इसको मैंने रोके रखा। परवरदिगार आलम मेरी वजह से ये खाने पीने से रुका रहा, बीवी के पास जाने से रुका रहा, मेरी वजह से रुका रहा। परवरदिगार आलम फशफ़िनी फी, रोजा कहेगा रब जब मैंने रोका है और मेरी वजह से रुक भी गया तो अब कयामत के दिन मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा ले। रोजा शफाअत करेगा और रब कबूल। खूब की शहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, ये तो बढ़ती रहेगी बात, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगा से बाप था, सबसे औला वो आला। सब बोलो जोर से यार, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा कौन देता है? बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। इन्हें पता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। और आगे बोलियो हमारा नबी। माशाल्लाह। जब मैं आया ना यहाँ आपके गांव में मौलवीपुरा है, माशाल्लाह मौलवीपुरा है यहाँ, ये पढ़ रहे पुरवा, मौलवीपुरवा। हजरत पता नहीं कौन पढ़ रहे थे, जितने भी कलाम पढ़ रहे सवाला हजरत के, मैं बड़ा खुश हो रहा था यार, कितनी अच्छी बस्ती है नहीं? हाँ, अलग अलग तो पता ना कहाँ कहाँ के कलाम, कहीं तुकबंदी, कहीं यानी कुछ, कहीं की ईट, कहीं का रोड़ा, भांगवती ने कुलवा जोड़े वाले शेर पढ़ते, मगर यहाँ पे जब मैंने देखा तो आला हजरत के कलाम पढ़े जा रहे थे। जब आके सुना बड़ा मजा आया। वो पढ़ रहे थे, अब मैं सुना रहा हूँ आला हजरत का शेर, मगर शेर में बड़ी हिकमत है। आला हजरत के कौन देता है? मुंह से दिया जाता है क्या? जी। कौन देता है देने को? मुंह से क्या दिया जावे? दुआ। और तुम कहोगे गाली। मुंह से क्या दिया जाता है बोलो? दुआ। दुआ दी जाती है ना, यहाँ तो देने चाहिए, तो देने को क्या चाहिए? मुंह। मुंह कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, मतलब मुहावरा ये मुंह, ये मोर मुंह मसूर की दाल। हिम्मत। मुंह का माना क्या बोलो? हिम्मत। कौन देता है देने को? हिम्मत। ससुराल वाले अगर मांग लो तो दे तो देते, मगर बाद में ताने बहुत देते हैं, पता है तुम्हें? नहीं देते ताने। तो अब कौन देता है देने को? मुंह। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अब मैं फिर बोल रहा हूं, देने वाला है सच्चा, बिल्कुल पक्का याद रखना, देने वाला है सच्चा। अब ससुराल से मांगोगे ही ना यार, देने वाला है सच्चा। जब तुम्हें पता है कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी, तो मांगोगे ससुराल से। जब पता है ना कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी, तो मांगोगे ससुराल से? नहीं मांगोगे ना। और कहाँ मांग रहे हो यार? ससुराल से अगर मांगना तो वहां आके मांगो। आला हजरत फरमाते वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वहां आके मांगो नबी की बारगाह में। और जब नबी से मांगने की आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर आला हजरत यूं कहेंगे, जब नबी से मांगने की आदत पड़ेगी तब आला हजरत यूं कहेंगे कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं।
किसी की क्यों सुनेगा यार? जब नबी से मांग रहा तो किसी की सुनेगा ही नहीं, सुनता ही नहीं। मांगने वाला तेरा। और आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनके तलब हैं अपने तो वो हैं। नबी से मांगेंगे तो कितना मांगेंगे? मांगेंगे मांगे जाएंगे, मांगेंगे कुछ भी कह ले यार तो हम तो मांगेंगे। कितना ही मना कर ले हम तो अपने नबी से यार, तू उनके दरवाजे से भटका दे तब भी हम उन्हीं से। कितना ही शिरक शिरक बिद्दत के नारे लगाता रहे। मांगेंगे मांगेंगे मांगे जाएंगे, मांगेंगे भी और मांगे और मिलेगा कितना? जब मांगेंगे ना नबी से तो ससुराल से तो मुंह मांगा नहीं मिलता। मिलता है क्या? मांगेंगे कोई नहीं देगा। कितना ही बड़ा नेता वो मुंह मांगी देगा ही नहीं, दे देता है क्या? मांगेंगे मांगे जाएंगे, जितना मांगेंगे मुंह मांगी पाएंगे। हैं? मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। अरे यार बर्बाद हो गए क्या? मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है ना, ये ला ये वाला ला नहीं है, ये अरबी का ला है जिसका माना नहीं। सरकार में न ला है तुम मांगो, सरकार ला नहीं कहते ही नहीं है। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दूर बेबहा दिए। मत बोलो सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अरे यार ये तो आला हजरत वाले हैं भाई, क्या बात है। अच्छा ये बताओ, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। रोशनी में तो सभी चमके नहीं चमकते हैं? अंधेरे में कोई चमकता नहीं? चमकता ना, नहीं चमकता अंधेरे में। एक चीज मैं बता दूं, कलुआ के दांत चमकते हैं। सुभान अल्लाह, तुम्हारी दिलचस्पी के लिए मैंने बोल दिया, हालांकि मिजाज नहीं। कौन देता है? क्या बता रहा था? सब चमक वाले उजलों, रोशनी में तो सभी चमके, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से गमज़दों को रज़ा। अब तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है यार, गमज़दे हैं हम, गम में हम डूबे, गम में डूबे। खुशखबरी मिल रही, खुशखबरी गमज़दों को रज़ा। पूरी नबी की नात सुना दी। अब जरा इन गरीबों को खुशखबरी भी तो सुना दो। खुशखबरी रज़ा, खुशखबरी भी सुना दो। जो रज़ा वाला होगा खुशखबरी सुनेगा, और जो रज़ा का दुश्मन होगा उसके लिए है ही नहीं खुशखबरी। है क्या? खुशखबरी तो रज़ा वालों के लिए है। गमज़दों को रज़ा, मुज़दा के माने खुशखबरी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के है बेकसों का, बेसहारों का, बेकसों का सहारा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।